पिछले रमज़ान आप जो थे उम्रे पे थे, इसी वजह से आप आ भी नहीं पाए थे। अभी इस दफ़ा कैसा महसूस हो रहा है? एक अजीब खालीपन सा नहीं लग रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरी भाई थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये खालीपन तो है और आपके आज का मौजू भी तकब्बुर और गुरूर के ऊपर है, तो इस पर मैं थोड़ा सा अपना एक नज़रिया भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह कि थोड़ी सी मैंने जो अपने तौर पे तज्जिया किया कि हमारे हाँ दुनिया में जहाँ जहाँ मज़ालिम होते रहे और जो लोग जुल्म करते रहे उनके ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, और इवन के जो हमारे बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, उन्होंने भी ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई। अब देखिए कश्मीर में मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कश्मीर हमारा बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल हमारी शहरग है, और कश्मीरी हमारे भाई जो हैं वो मुसलमान हैं। उनका कसूर ये है कि वो मुसलमान है दुनिया की नज़र में। और इंडिया ने जिस तरीके से कश्मीर को, पूरे कश्मीर को आपने देखा कि लॉकडाउन किया, अगस्त से लॉकडाउन था, बिल्कुल तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ लोग जो हैं वो लॉकडाउन है, और पूरी दुनिया इस जुल्म के ऊपर खामोश रही। बिल्कुल आज सवाल ये पैदा होता है कि देखें अल्लाह ताला की जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि जी कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जालिम की नहीं चल सकती। बिल्कुल। तो ये भारत सरकार और मोदी ने जो जुल्म ढाए हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर, आज अल्लाह की लाठी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। आपके लिए अल्लाह का घर बंद हो गया। देखिए ये मैं समझता हूँ कि हमारे रब ताला की हमारे साथ नाराज़गी है बेशक, और ये वबा एक ऐसी कि एक छोटा सा जरासीम, दुनिया में कितने कितने बड़े सूरमा, कितने बड़े बड़े ताकतवर आए, ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने खुदाइयों के दावे कर दिए, फिरौन, उसके बाद आने वाले ऐसे ऐसे लोग के जो जुल्म के जिन्होंने पहाड़ तोड़े, आज अल्लाह ने उनको इबरत बना दी। बेशक। तो जिसने भी जुल्म किया वो इबरत का निशाना बना, जिसने भी तकब्बुर किया वो बर्बाद हुआ। तो स्टार्ट मैं यहीं से करूँगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो हम चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो ये एक नज़रिए से अगर आप देखें तो ये अल्लाह ताला का अज़ाब है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज अगर मैं कहता हूँ, मेरा दावा है कि आज अगर इंडिया जो है वो कश्मीर को आज़ाद करने का ऐलान करता है तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान बख्शी कर। आमीन आमीन। और बिल्कुल जी, ये चीज़ जैसे कि भरभाई ने बताई है कि हम काफ़ी जुल्म होते हुए देखते थे, और शायद मैं अपनी भी बात करूँगा, हम लोग देखते थे और हम गुजर जाते थे कि हाँ हाय जुल्म हो रहा है, फील होता था बस ठीक है भाई जुल्म हो रहा है, हाँ कश्मीर में लॉकडाउन है, लेकिन हमने सोचा नहीं कि अगर ही हमारे साथ होता तो फिर हम तो ये सोच रहे थे ना कि हम सुपर पावर हैं या हम एटमी पावर हैं तो हमें तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर अल्लाह मियां ने सुपर पावर को भी जो है लॉकडाउन करा दिया। तो ये बात इस वक्त तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है। भाई लॉकडाउन की वजह से जहाँ सब बहुत परेशान हैं, वहाँ मैं फ़िशरी के हालात जानना चाहता हूँ कि फ़िशरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, माहीगीरों के क्या सूरत हाल? देखिए लॉकडाउन में तो इस वक्त पूरी दुनिया का एक इकोनॉमी जो है वो समझ लें कि बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, और कारोबारी जो तबका है वो सारे लोग इससे परेशान हैं। और हुकूमत ने जो लॉकडाउन के ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराया सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम की बेहतरी के लिए एक इक़दाम उठाया गया था। जबकि लॉकडाउन का अगर देखें तो बराह रास्त हुकूमत को क्या फ़ायदा, बल्कि नुकसान है कि हुकूमत जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो मईशत है, वो अगर मईशत का पहिया रुक जाता है तो हुकूमत को नुकसान होता है हमेशा। तो ये अवाम की बेहतरी के लिए था। और माहीगीर जो तबका है वो इंतहाई गुर्बत की लकीर से भी नीचे वो तबका है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और बहुत इस तबके ने जो है वो सख्तियाँ झेली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कोशिशों से हमने गवर्नमेंट तक अपनी माहीगीरों की एक आवाज़ पहुँचाई, हमने अपना एक मौक़िफ़ दिया कि अगर इनको बस्तियों में रखने के बजाय अगर इनको पानियों में भेज दिया जाए तो पानी से बेहतर क्वारंटीन कोई नहीं है कि समंदर में चले जाएं। और बस्तियों में चूँकि इनकी आबादियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, और इनकी आबादियों में अगर ये लाखों लोग जो है, चूँकि आपने देखा है कि फ़िशरमैन अब जब शिकार पे जाते हैं तो एक वक्त में समझ लें कि 1.5 से 2 लाख आदमी जो है वो पानी में होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बस्तियों से अगर हमारा इतना बड़ा क्राउड निकलता है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रख सकते हैं, ख़ास तौर पर इनकी आबादियों में।
तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को दोनों को कायल करने में हम लोग इसमें कामयाब हुए। तो कल से इनका जो है वो शिकार पे जाने की इजाज़त मिल गई और आज आपके साथ बैठे हैं तो ये चीज़ भी अनाउंस कर रहे हैं कि अब ये लोग शिकार पे जा सकते हैं। अकबर भाई मुझे ये बताएं कि जैसे एक खुशी खबर हमने सुनी कि माहीगीर जो है वो कल से अपना काम शुरू कर पाएंगे, तो इसमें हर्डल्स क्यों हुई, परेशानियां क्यों हुई? हम हसद की बात कर रहे हो तो बहुत से हासदीन भी पीछे लगे होंगे कि भाई ये काम कर रहे हैं, तो ये ज़रा इसकी स्टोरी मुझे थोड़ा सा बताएं। देखें ये तो अब जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये तो जब से इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया तो हसद की स्टोरी जो है वो वहीं से स्टार्ट हो गई। सबसे पहला गुनाह और पहला जो था वो शैतान ने इस सिलसिले को स्टार्ट किया और ना सिर्फ स्टार्ट किया बल्कि मैं मुफ्ती साहब के होते हुए थोड़ी सी मैं ये जुरत करूंगा कि मैं भी थोड़ा सा इस पे अपने इल्म के मुताबिक अगर थोड़ी सी मैं इसमें हाफिज़ हैं आप भी माशाल्लाह जी। तो इसमें देखें शैतान ने ना सिर्फ इसको स्टार्ट किया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को इस चीज़ का चैलेंज भी किया कि मैं इस बंदे को जिसकी खातिर मैं महफिल से दुत्कारा गया हूँ मैं क़यामत तक इससे बदला लूँगा, इससे और इसकी औलाद से। सही बात। और मोहलत भी अल्लाह ताला से मांगी। ऑब्वियसली वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बगैर तो खालिक तो एक ही ज़ात है बेशक। तो अल्लाह की मोहलत से अल्लाह ने उसको ताकत भी अता की, अल्लाह ने उसको इल्म भी दिया और ये सब चीज़ें अल्लाह की देन थी। लेकिन उसने नाफरमानी की, उसने शुक्र अदा करने की बजाय अपने आप को उसने तकब्बुर किया कि जी मैं आग से बना हुआ इंसान मट्टी से बना। तो ये सिलसिला वहाँ से चलता आया और ये क़यामत तक ये हसद और ये बुग़्ज़ और ये चीज़ें चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ। लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ के जो नुकसानात वो बताए हैं वो शायद इसकी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ख़तरनाक हैं इंसान के लिए, जो कि वो समझता नहीं है। वो ये समझता है कि शायद मैं दूसरे से अफजल हूँ, बेहतर हूँ। देखें मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। जिसको अल्लाह ने दिया उसके ऊपर भी आजमाइश है और जिसको नहीं दिया उसके ऊपर भी आजमाइश है। जिसको दिया उसके ऊपर आजमाइश ये है कि वो माल अल्लाह का है, वो इंसान का नहीं है। अता अल्लाह की थी, रब की तरफ से थी और रब ने दे के आजमाया कि वो मेरे उस बंदे को देता है या नहीं देता जिसको ज़रूरत है। बिल्कुल। और जिसको नहीं दिया उसके ऊपर ये आजमाइश है कि वो मुझसे मांगता है या वो बंदों की तरफ देखता है। तो देखें ये दोनों चीज़ें इस पर वो चलती है। जहाँ तक हसद की बात है तो मुझसे भी काफ़ी लोग इस मामले में बिल्कुल करते होंगे, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। परवाह इस वजह से नहीं की कि मेरा अल्लाह की ज़ात पे हमेशा ये भरोसा रहा है। घर से जब निकलता हूँ तो मैं ये दुआ पढ़ के निकलता हूँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। तो जब ये दुआ पढ़ लेते हैं तो फिर हमारा ईमान और हमारा यकीन ये है कि फिर अल्लाह पे तवक्कल है। बिल्कुल। और जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करके निकलता है तो फिर उसको दुनिया की परवाह नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी दुनिया की परवाह नहीं है। शायद मेरे अपने भी मुखालिफ हों, शायद मेरे मुखालफिन मेरे साथ बैठे हों, मेरे हमारे इदारों में हमारे साथ हों, हमारी अपनी जमात से भी हों, मुखालिफ जमात से भी हों। लेकिन देखें इज़्ज़त और ज़िल्लत ये दो चीज़ें अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान मजीद में वतो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ पे रखी है। बेशक ये इख्तियार अल्लाह ने दुनिया को नहीं दिया। इंसान ने अल्लाह ताला इंसान को हर तरह का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, लेकिन अगर ये इज़्ज़त और ज़िल्लत रब ताला अपने हाथ में ना रखता तो किसी की भी इज़्ज़त महफूज ना रहती। बेशक तो हमारा ईमान ये है। तो जब तक अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त मुझे दी और अगर मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुनता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तौफीक अल्लाह की तरफ से मुझे मिली। इसमें मेरी कोई अपनी कोई ख़ास मुझे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे कि मेरी जगह पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं, बट अल्लाह की तौफीक होती है। सबसे पहले आपकी नीयत है, रब ताला आपकी नीयत देखता है। आपने अगर एक चीज़ की नीयत की है और अगर आप वो काम नहीं भी कर सके और आपने नीयत की और इंसान अगर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नीयत का भी सवाब उसको दे देता है। तो ये तो देखिए वो तो गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हमारे ऊपर। वरना जब हम तो इतने गुनाहगार हैं कि जब हम गुनाह कर रहे होते हैं तो गुनाह की हालत में अगर अल्लाह ताला पकड़ ले हमें तो वो तो रब है। तो ये तो तकब्बुर ना है। अच्छा बर भाई, जब हम आज से 2 साल कबल हमने ट्रांसमिशन की थी तो उस वक्त आपने बताया था कि जो फ़िशरी में एक मसला है वो इलीगल जेटीज़ का है, तो अभी क्या वो मसला ख़त्म हो गया और क्या एक नया मसला मैं सुन रहा था वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बताया भी था कि कुछ इलीगल बाज़ार लगे हुए होते हैं, तो उस हवाले से हमें बताएं कि अभी वो मसला चल रहा है, ख़त्म हो चुका है, क्या है? शहरी भाई ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि वाकई ये मसला अभी तक चल रहा है। अच्छा। और इलीगल जेटीज़ भी अभी तक
फंक्शनल है और उस पर कई कमेटीज़ बनी और काम हो रहा है उस पर, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या रुकावट है उसमें, क्यों उनको रोका नहीं जाता। और आप देखें कि ये लॉकडाउन में हमारा कराची हार्बर बंद रहा तकरीबन 1.5 महीना जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, और अभी भी हमारे हार्बर पे एक्टिविटी जो है वो समझ लें कि ना होने के बराबर है। अब लांचें निकलेंगी, कल से लांचें निकलना शुरू हुई हैं, ये वापस आएंगी अपना कैच लेकर तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद। चूँकि ये एक लीगल हार्बर है, ये एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर एक इंतज़ामिया मौजूद है, तो यहाँ पर सबकी नज़रें हैं, सब फोकस करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हम लोगों ने इकदाम किए, SOPs को फॉलो करते हुए हमने सैनिटाइजर्स का, मास्क का और ये सब चीज़ों का भी अरेंजमेंट किया। इवन कि जो हमारा माहीगीर यहाँ से जाता है, शिकार के लिए जाते हैं, तो हमारा मेडिकल ऑफिसर जो है उनको चेक करता है, पूरे क्रू को, जितना क्रू होता है लांच में, अगर 20 लोग हैं 25 लोग हैं तो मेडिकल ऑफिसर और पूरी क्रू लिस्ट को चेक करता है, एक एक बंदे को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद वो क्रू लिस्ट को स्टैंप लगाता है कि ये मेडिकल ऑफिसर की। फिर उसके बाद हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जो पिकेट है वहाँ पर हमारा दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, जो फिर उस पहले वाले मेडिकल ऑफिसर की स्टैंप को देख के उनको जाने देता है। अगर वो नहीं होता तो वहाँ पर दोबारा चेकिंग होती है, दोबारा हम टेस्ट करते हैं। अगर कोई इस तरह का कोई बीमार आदमी या बुखार हो या कोई अलामात इस तरह की हो तो उनको हम पानी में नहीं जाने देते। माशाल्लाह। अब रही बात जो आपने की वाड़ों की, कि ये जो वाड़े बने हैं और जो बाहर मंडियां हैं, देखिए ये बिल्कुल है, और इससे मैं समझता हूँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान है। अच्छा, करोड़ों रुपए का नुकसान ऐसे है कि देखें, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा इदारा है कि जो 1945 से बना हुआ है और फिशरमैन कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए बना है। और अगर इसका कैच या इसका मतलब हमारे पास आके जैसे ऑक्शन नहीं होता, या हमारे ये बाहर से देखिए, ये कोस्ट बेल्ट पूरी जो है ये लॉकडाउन के दौरान जैसे ये यहाँ पर इन्होंने हार्बर को बंद किया, सिंध गवर्नमेंट ने बंद किया, तो ये जो लांचें पानी में थी उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर माल उतारा और वो माल आज भी इन वाड़ों में, इन मंडियों में चल रहा है। अच्छा, उधर कोई SOP तो बहरहाल दूर की बात, मतलब उधर कोई एक्शन नहीं हुआ? देखिए वो पहली बात, वो लीगली नहीं है तो एक्शन कहाँ से होगा? वही मैं अब कह रहा एक हूं ना कि चार जब दीवारी ड्रग्स के लगा अंदर, दिया। 4 दीवारी के अंदर अगर कोई 1000-2000 आदमी है, 2000 गज का प्लॉट है, उस पर 2000 आदमी है, तो वहां पर क्या SOPs फॉलो करेंगे? उन्होंने तो काम ही चोरी करना है ना। देखिए, और चोरी में मैं समझता हूं कि ये हमारी पुलिस को भी देखना चाहिए, इसमें पुलिस की सरपरस्ती भी ऑब्वियसली होगी। यहां पर अगर आपके पड़ोस में कोई इतना बड़ा काम हो रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी नजरों से छुपे। बिल्कुल ट्रू, ठीक है जी, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक दुकान खुलती है पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली पहुंचते हैं। और जब ये कराची में इतने बड़े लेवल पे गुलशन हदीद पर लग रही है, मच्छर कॉलोनी में लग रही है, लियारी में लग रही है, बंगाली पाड़े में लग रही है, इब्राहिम हैदरी में लग रही है, चश्मा गोट के पास लग रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो पूरी कोस्ट बेल्ट पे इस तरह की मंडियां लगती हैं। अगर हमारे पास ये कराची हार्बर, आप देखें कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैं इस लेवल पे लेके जा रहा हूं एक्सपोर्ट को, तो मुझे अगर ये मदद मिलती है, ये इलीगल एक्टिविटीज़ बंद होती हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा टारगेट अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और उसका बाकायदा रेवेन्यू हुकूमत सिंध को आएगा, फायदा और होगा। उसमें देखिए हमारे मुल्क का फायदा है कमर, और हमारी फिशरमैन कम्युनिटी का भी फायदा है। अगर ये अपना माल उधर ले जाके बेचते हैं तो ये कमीशन की सूरत में जो हमारे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो एक माननेट सा कमीशन हम इनसे चार्ज करते हैं 3.15% टोटल कैच का, तो वो कमीशन हम इनकी वेलफेयर के ऊपर खर्च करते हैं। बिल्कुल। तो आज भी अगर इनको वेलफेयर की जरूरत होती है तो ये माहीगीर कम्युनिटी फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ देखती है। राशन की जरूरत पड़ी तो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मदद की। हर तरफ से फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी माहीगीरों की आवाज है। आप देखें इनकी जब ये लांचों का काम बंद हुआ तो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ना तो कोई सियासी मुखालफत देखी, ना कोई और चीज़ देखी। हमने ये सारी चीज़ों के बावजूद हम अपने माहीगीरों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी कम्युनिटी है, मेरी अपनी बरादरी है। अब इतने साल हो गए मुझे इनके साथ और मुझे ये अपने लोग लगते हैं, तो मैं तो इनके लिए हर जगह पे, हर फोरम पे आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन जहाँ ये लोग गलत करते हैं वहाँ पर भी मैं इनको रोकूंगा। जाहिर कि जी देखिए, एक अगर बड़ा होने के नाते मुझे अल्लाह ताला ने इस मनसब पे मुझे बिठाया, मुझे पार्टी क़यादत ने अगर ये इज़्ज़त बख्शी, तो मुझे मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी भी आयद होती है। और उस जिम्मेदारी का ना सिर्फ जवाब मैंने अपनी क़यादत को देना, ना सिर्फ जवाब उसकी अपनी हुकूमत को देना, बल्कि सबसे बड़ा जवाब जो है वो मुझे अल्लाह ताला को देना। देखिए, यहाँ पर तो मैं छुपा लूंगा अपनी चीज़ें, यहाँ पर तो मैं चोरी भी कर लूंगा, यहाँ पर तो मैं इनसे किसी तरीके से, अल्लाह की ज़ात से बचना जो है वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है कि वो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे हमारी कमी कोताहियों को, हमारी जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। लेकिन मैंने आपको बात की कि नीयत की बात होती है।
मेरी नीयत हमेशा ये रही है कि मैं किसी तरीके से इनकी मदद करूं और किसी तरीके से इस कम्युनिटी की हालत बदले। और देखें, अभी मैंने जो एक फॉरेन कंट्री के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है, उसमें हमने जो मुआहदे में जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम फाइबर की बोट्स यहीं पर बनाएंगे इनके लिए, स्मॉल बोट्स, और उसमें सारे जदीद आलात इनको देंगे, जिसमें फ़िश फाइंडर होगा। टारगेटेड फ़िशिंग को हम लोगों ने फोकस किया है कि ताकि इनका टाइम बचे, इनका फ्यूल बचे, इनका राशन बचे। अगर ये 1 महीने के लिए जाते हैं तो ये 20 दिन में फारिग होकर आ जाएंगे, ज़बरदस्त। क्योंकि इनके पास टारगेट होगा कि यह फलानी जगह पे ये स्पीशी मौजूद है और वो आराम से इजीली उसको वो कर सकते हैं। और वो लांचे हम यहाँ पर बनाकर इनको इजी इंस्टॉलमेंट में अच्छा बर भाई, बहुत देर से हमारी ये बातें भी चल रही हैं, मैंने कहा थोड़ी आपसे कुछ और गुफ्तगू भी की जाए। मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह शादी हुई है? माशाल्लाह। बच्चे भी हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल आप क्या देख रहे हैं एज अ पेरेंट, क्या बच्चों को उस तरह की तरबियत मिल रही है जैसे कि बच्चों को ये बताया जाए कि बेटा ये अगर गाड़ी है तो ठीक है, उसके पास नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है, जिसमें एक बच्चे के अंदर भी बिल्टन हो जाता है तकब्बुर। बहुत से हम फैमिलीज़ में देखते हैं कि बेटा काम करने वाला इससे बात नहीं करो, या स्कूल में ये जो है ये इसके फादर की ये पोस्ट नहीं है तो इससे बात नहीं करो। क्या ऐसा हो रहा है फैमिलीज़ में? बिल्कुल होता है। देखें, पहले जैसे हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की, आज हमारे लिए उस तरह से तरबियत करना अपनी औलाद के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया, ये स्मार्टफोन्स हैं। ये असल एक्चुअली ये स्मार्टफोन्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, ये टैब हम बच्चों को देते हैं तो ये आपको पेरेंट्स से दूर करते हैं। बिल्कुल। मतलब आपने देखा है कि ये अगर एक घर में 5 लोग बैठे हैं तो 5 के 5 वो फ़ोन पे बिजी हैं, कोई फेसबुक पे लगा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा है, कोई किसी, तो ये वो जो आप टाइम देना चाहते हैं वो। मैं दूसरी बात, मैं मुफ्ती साहब की भी बात को कंटिन्यू करूँगा, इन्हीं की बात को, कि एक तो नज़र लगना एक हसद के उसके ऊपर होता है, दूसरा नज़र आपकी अपनी भी लग सकती है जिससे आप प्यार करते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं, आपको अपनी औलाद प्यारी लगती है, अगर आप उस अपनी औलाद को देखते हैं तो आपकी नज़र लग सकती है उसको। आप जब तक माशाल्लाह नहीं कहते, देखिए आपको क्यों हुक्म है कि आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे तो आप माशाल्लाह बोलो, ठीक है ना? तो ये आपको हुक्म इसीलिए है, आप समटाइम आपको अपनी नज़र खुद भी लग जाती है। तो ये एक हकीकत है, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये नज़र एक हकीकत है, और बिल्कुल ये एक हक है। तो इस पे ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो हसद करता है उसी की नज़र लगे आपको, प्यार में भी लग जाती है। प्यार में भी लग जाती है वालिदा की तो लगती रहती होगी फिर? नहीं, बिल्कुल वालिदैन को हुक्म है, आप जैसे आपकी औलाद है, आपको अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, आप उसको जब देखते हैं माशाल्लाह बोलते हैं। अगर आप शैतान, आप हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हम लोगों ने कम कर दिया है। ये हम लोगों ने ये चीजें छोड़ते जा रहे हैं। देखिए हमारे अंदर समटाइम ऐसी चीजें हैं कि जो हिडन है, हमें नजर नहीं आती। हम कहते हैं यार हमारा बच्चा बीमार रहता है, हमारे बच्चे को कोई और तकलीफ है, और हमें समझ में नहीं आ रही होती कि क्यों है, रात को उठ के रोने लगे, और बार बार रात को देखिए क्यों है। अब ये देखिए, ये इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, और ये इसी के, मुफ्ती साहब आप ज़्यादा इस पे रोशनी डाल सकते हैं, मैं तो खाली एक इशारतन बात कर सकता हूँ कि जितनी मेरा इल्म है, लेकिन मुफ्ती साहब चूंकि एक बाकायदा एक इस पे इल्म रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मैं अपने इल्म के मुताबिक एक मुख्तसर सी बात, कि नज़र सिर्फ हसद पे नहीं लगती। नज़र आपको किसी को कुछ चीज़, मिसाल के तौर पे आपको कोई अच्छी गाड़ी देखते हैं आप किसी की, आप उसको देख के माशाल्लाह नहीं बोलते, किसी का अच्छा घर देखते हैं आप माशाल्लाह नहीं कहते, उसको भी नज़र लग सकती है।